बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सल्तनत पर एलानात करवा दिए गए। जो भी जालूत को कत्ल करे शहंशाह उसे अपनी आधी सल्तनत देगा और अपने शहजादे की शादी भी उससे कर देगा। हर तरफ शोर बरपा हो गया। पूरी सल्तनत में तैयारियां शुरू होकर दी गई। हर कोई चाहता था कि वो जालिम जंगजू जालात को कत्ल कर दे। कुछ लोगों ने जालूत पर जानलेवा हमले भी किए पर नाकाम रहे। जालूत एक इंतहाई ताकतवर जालिम मुजाबर बादशाह था। वो बहुत ज्यादा कदावर था। लोग उसको देखकर खौफ खा जाते थे। वो एक सर पर लोहे की बनी एक खास हिस्तापी टोपी पहनता था जिसका वजन 10 किलोग्राम होता था। जालूत और उसका लश्कर आए दिन बनी इसराइल के इलाकों में दंगा फसाद और कत्ल और गारत करते थे, जिससे बादशाह हजरत तालूत बहुत परेशान थे। बादशाह तालूत उस वक्त बनी इसराइल पर हुक्मरान थे। हजरत तालूत ने जालूत से लड़ने के लिए एक लश्कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तालूत ने ताकीद करते हुए कहा, मेरे साथ वो लोग चले जिसकी सारी तवज्जो जिहाद पर मरकूज रह सके, जिनकी सेहत नाकिस हो और जो दरमियान ही में हिम्मत हार बैठने वाले ना हो। इस जंग में शिरकत ना करे। बहुत जल्द ज़ाहिरन एक कसीर तादाद और ताकतवर फौज जमा हो गई और वो दुश्मन की तरफ चल पड़े। सूरज की तपश थी। गर्मी में चलते चलते उन्हें सख्त प्यास लग गई। तालूत ने खुदा के हुक्म से उन्हें आजमाना चाहते थे और उनकी तदहीर भी करना चाहते थे। उन्होंने कहा, जल्द तुम्हारे रास्ते में एक नहर आएगी, उसके जरिया खुदा तुम्हारा इम्तिहान लेगा। जो लोग उसमें से सैर होकर पानी पिएगा उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता जो थोड़ा सा पानी पिएंगे वो मेरे साथी हैं। उनकी नज़र नहर पर पड़ी तो बहुत खुश हुई। जल्दी से वहां पहुंचे और खूब सैर होकर पानी पिया। थोड़े से फौजी अपने अहदो पैमान पर कायम रहे। बोला, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, तो जो उसका पानी पिए वो मेरा नहीं और जो ना पिए वो मेरा है। मगर वो जो एक चलो अपने हाथ से ले ली। तालूत ने देखा कि उनकी फौज की अक्सरियत भी इरादा और कमज़ोर अहदो पैमान की हामिल है और इसमें थोड़े से साहिब अयान अफराद मौजूद हैं। उन्होंने बेकायदा और नाफरमान अक्सरियत को छोड़ दिया और उन्हें कम तादाद साहिब ईमान को साथ लिया और शहर से गुजरकर मैदान जिहाद की तरफ पेशकदमी जारी रखी। तालूत की फौज ने अपनी कम तादाद देखी तो परेशान और वहशतज़दा हुई। फौजी ने उनसे कहा, हम में तो इस ताकतवर फौज का मुकाबला करने की सख्त नहीं, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जिनका दिल खुदा की मोहब्बत से मामूर था। वो दुश्मन की फौजी कुव्वत और कसरत अपनी थोड़ी तादाद पर हिरासा न हुई और कमाल शुजाअत से तालूत से कहने लगे, आप जो मसलिहात समझते हैं हुक्म दीजिए, हम हर मुकाम पर आपका साथ देंगे और इंशाअल्लाह कम तादाद के बावजूद दुश्मन से जिहाद करेंगे, क्योंकि ये तो कई मर्तबा हो चुका है कि कम तादाद खुदा की इरादा और मुशीयत के सहारे कसीर तादाद पर गालिब आई हैं और खुदा इस्तिकामत और पामर्दी दिखाने वाला के साथ है। तालूत उनकी तादाद कम अहले ईमान मुजाहिदीन के साथ ही जंग करने लगे। दूसरी तरफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था, उन्होंने भी जब बादशाह तालूत का जब ये ऐलान सुना कि जो कोई जालूत को कत्ल करेगी वो उसे आधी सल्तनत और अपनी बेटी की शादी भी करेगा, तो हज़रत दाऊद भी जंगी मैदान की तरफ चल पड़े। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गलील चलाने में ख़ास महारत रखते थे। वो हर वक्त अपने साथ एक असा गलील और एक थैली रखा करते थे। आप अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे थे। एक पत्थर से आवाज़ आई, ए दाऊद, मैं हिजर हारून हूँ, मुझे उठा लीजिए, मैं आपके काम आऊँगा। आप अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर उठा लिया। कुछ दूर चले थे कि दूसरा पत्थर बोल उठा कि ए दाऊद, मैं हिजरी मूसा हूँ, मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं भी आप अलैहिस्सलाम के काम आऊँगा। आप अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को भी उठा लिया और अपने थैले में डाल दिया। चंद कदम आगे चले थे कि तीसरा पत्थर बोल उठा कि मैं हिजर दाऊद हूँ और मेरे ज़रिए जालूत कत्ल किया जाएगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को भी उठाया और थैले में डाल दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब मैदानी जंग में पहुँचे तो फरमाने लगे, जालूत को मैं कत्ल करूँगा। एक शख्स आप अलैहिस्सलाम को लेकर बादशाह की खिदमत में पहुँचा और बादशाह को बताया कि ये नौजवान ने चैलेंज कबूल कर लिया है।
बादशाह ने फौरन उस नौजवान को तलब किया और मुलाकात के बाद मुतमईन हुआ कि यही नौजवान जालूत से टक्कर ले सकेगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस चैलेंज के बाद इसराइली और फ़लस्तीनों के दरमियान जंग का आगाज़ हो गया। इसराइली जालूत की फ़ौज और जंगी सामान देखकर परेशान हो गए और अपने बादशाह से कहने लगे कि हम आज जंग में शरीक नहीं होंगे। इसी असना में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक आम सिपाही की हैसियत से तालूती लश्कर से नमूदार हुए। दूसरी जानिब से जलूत निकला जो सर से पाँव तक दांत में लिपटा हुआ था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े एक दूसरे को दावत जंग दे रहे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी थैली से गलेल और पत्थर निकाला, पत्थर को गलेल में फंसाया और जालूत के सर पर दे मारा। पत्थर का जालूत के सर से टकराना था कि वो रेजा रेजा होकर ज़मीन पर गिर गया। ये मंजर देखकर कौम यहूद दंग रह गए। फिर इसराइल ने मुल्क कर फ़लस्तीनों पर हमला कर दिया और उन्हें मार भगाया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हज़रत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को फतह मुबीन हो गई। और अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपने आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरी 40 बरस के बाद जब हज़रत तालूत बादशाह के इंतकाल हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गई। और जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों एजाज़ एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स है कि इन दोनों ओहदों और फ़ाइज़ होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों मंसूबे के फ़राइज़ पूरे करते रहे। और फिर आपके बाद आपके फ़र्जन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। तर्जुमा और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। अल्लाह ताला हमेशा से ही इस दुनिया के लोगों को अपनी निशानियाँ दिखाता आया है ताकि लोग इससे इबरत नसीहत हासिल कर सके। ऐसा ही वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के महल का है। कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का महल निहायत हसीन व जमील और बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ था। तारीख़ की बहुत सारी किताबों में इस महल का जिक्र बयान हुआ है। इस महल की शान और शौकत के बारे में तारीख़ की सफ़ाहत भरे पड़े हैं। इतना बड़ा महल जो अपनी नौइयत का एक अजीम शहकार था, आज कहाँ है। इस वाक़या में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है जिसका जिक्र आज हम करेंगे। शहराइम पहले बैतुल मुक़द्दस और अब इसराइल का शहर है। यह शहरी बैतुल मुक़द्दस से 30 किलोमीटर जुनूब में वाक़या है। 2007 में इस शहर में माहिरीन आसार कदीमा ने एक महल तलाश किया। ये बुनियादी तौर पर एक बड़ी बस्ती है और इस बस्ती में 1000 मुरब्बा मीटर पर एक महल बना था। आसार बताते हैं ये बस्ती 1020 कबल अज़ मसीह में आबाद हुई और 989 कबल अज़ मसीह में उजड़ गई। ये बस्ती एक पहाड़ी पर वाक़या है। खुदाई के दौरान इसके इर्द गिर्द 2 दरवाज़ों वाली दीवार पाई गई हैं। माहिरीन आसार कदीमा पिछले बरसों से इस बस्ती पर तहक़ीक़ करते रहे, यहाँ तक कि अब जाकर दरियाफ़्त हुआ कि ये महल हकीकतन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना भी 1040 कबल अज़ मसीह से 970 कबल अज़ मसीह तक बताया जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये महल तारीख़ी किताब में बहुत मशहूर था। इसके वाक़यात और इसकी शान और शौकत के बारे में तारीख़ की सफ़ाहत भरे पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया से माने जिसको मुकम्मल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया, क्योंकि हज़रत दाऊद दौरान तामीर ही वफ़ात पा गए थे। आज 2000 साल बाद माहिरीन आसार कदीमा ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के महल को दरियाफ्त करके ये साबित कर दिया कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की हैं। हज़ारों किलोमीटर पर पहला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का महल अगर सलामत नहीं रहा तो दोस्तों अपना अपना मुहासरा करके